Hi guys, I am Piyush, currently pursuing my economics honors from Shri Ram College of Commerce, University of Delhi। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेस पर कि आपके कैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिससे आप डीयू में बीकॉम ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट मिस करा तो आपकी पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो सकती है, या बहुत से और भी डाउट हैं कि मैं अगर जीएटी लूँगा या नहीं लूँगा तो उससे मेरे एलिजिबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे कौन से मार्क्स इंक्लूड होंगे, बेस्ट 4 होंगे इंक्लूडिंग मैथ्स होंगे, हम इंग्लिश की जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मतलब इतने डाउट्स जितने भी मुझे पिछले कुछ दिनों में मेरे कमेंट्स में आए हैं, मैं देख रहा था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा प्राइमरली फोकस होगा बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उन्हीं दो कोर्सेज़ पर अपनी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स की। तो सबसे पहले लैंग्वेज कंपलसरी है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना है तो एक लैंग्वेज कंपलसरी है, और बीकॉम ऑनर्स के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। तो जो एक डाउट है कि इंग्लिश ही हमें क्या लेनी है, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है या और भी जो 22 लैंग्वेजेस हैं, अगर आपने उनमें से कुछ भी पढ़ा है तो आप उसका पेपर सीयूटी में दे सकते हो और वो एलिजिबल होंगे आप उस चीज़ के लिए। लेकिन बात यह है कि आपने वो लैंग्वेज अपनी क्लास 12th में, वो लैंग्वेज क्या है, हर सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, आप तभी उसका सीयूटी पेपर दे सकते हो और वो तभी काउंट होगा। और आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 250 मार्क्स के 4 पेपर से, यानी टोटल 1000 मार्क्स का आपका पूरा सीयूटी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस साल की अगर मैं आपकी कट ऑफ की बात करूँ तो बीकॉम ऑनर्स की 917 थी जनरल कैटेगरी, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 908। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से बनानी है कि आपके कम से कम मतलब आप 920 के आसपास हैं तो आपके अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं कि आप एसआरसीसी टारगेट कर रहे हो, आपको एसआरसीसी मिल जाए। सो 4 पेपर्स में से एक मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज, वो हम मोस्ट ऑफ अस इंग्लिश रखेंगे। अब आते हैं जो बचे हुए 3 हैं, उसमें बीकॉम ऑनर्स के लिए आपने क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप वो सब सीयूटी में दे सकते हो। लेकिन बीकॉम ऑनर्स के लिए एक जो आपका क्राइटेरिया है वो है कि आपके पास अकाउंट्स या फिर मैथ्स, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अकाउंट्स या फिर मैथ्स में से आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए जो आपने क्लास 12th में ही पढ़ा है, आपने जिसका सीयूटी का एग्ज़ाम भी दिया है, और इन दोनों में से एक काउंट होगा। अब जैसे आपके 2 सब्जेक्ट्स पूरे हो गए हैं, अब बचे हुए 2 में आप जैसे बीएसटी और इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, तो ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। अगर ऐसा हम मान लेते हैं केस होता है कि इंग्लिश में आपने एग्ज़ाम, इंग्लिश का आपने पेपर दिया, आपने मैथ्स का भी पेपर दे दिया, आपने अकाउंट्स भी दे दिया, बीएसटी भी दे दिया, इकोनॉमिक्स भी दे दिया। अब आपके लेट से इकोनॉमिक्स में सबसे कम मार्क्स आए हैं तो इकोनॉमिक्स आपका नहीं काउंट होगा, आपका मैथ्स और अकाउंट्स दोनों काउंट हो जाएंगे। हालांकि उनमें से एक चाहिए था लेकिन आपके दोनों काउंट हो जाएंगे क्योंकि आपके बेस्ट मार्क्स उसमें हैं, तो आपके बेस्ट 4 इस केस में इस तरह से काउंट होंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि लैंग्वेज कंपलसरी है, और फिर आपके जो है मैथ्स और अकाउंट्स में से कोई एक देना कंपलसरी है, लेकिन बेस्ट उसमें आपके जो बेस्ट हैं वो यूज़ होंगे। अगर आपके दोनों में अच्छे नंबर हैं तो आपके दोनों यूज़ हो। तो और अब हम अगर बात करें दूसरे कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स की, तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफरेंट है। सो सबसे पहले तो वही आपकी लैंग्वेज कंपलसरी है, मोस्ट ऑफ अस इंग्लिश देंगे। इसमें आपकी मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है, अप्लाइड और कोर दोनों में से कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास कोर मैथ्स थी, क्योंकि ये भी डाउट था कि मेरे पास कौन सी मैथ्स थी 11th-12th में, तो मैथ्स होना ज़रूरी है, मेरे पास कोर मैथ्स थी। तो आपकी एक लैंग्वेज मैथ्स होना कंपलसरी है, और फिर बाकी के 2 सब्जेक्ट। अगर मैं अपना जो है अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा इंग्लिश, मैथ्स, बीएसटी और अकाउंट्स के बेस पर मेरे जो है यहाँ पर मेरे 915 मार्क्स थे, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स में मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी इकोनॉमिक्स की, मैंने मैथ्स में अपना ज़्यादा टाइम देना प्रेफर करा। तो मेरी इन 4 सब्जेक्ट से मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना एंड आई गॉट 915 मार्क्स। सो इकोनॉमिक्स के लिए आपको इस तरह का अपना मतलब एक कॉम्बिनेशन बना के चलना है कि लैंग्वेज मैथ्स इज़ कंपलसरी, और फिर आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए इकोनॉमिक्स कंपलसरी नहीं है अब तक। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, टुडे इज़ 22 जुलाई, और अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो कहता हो कि इकोनॉमिक ऑनर्स करनी है तो इकोनॉमिक्स कंपलसरी है। हालांकि कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है,
कभी फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स होना कंपलसरी हो। जैसे कि अगर हम पिछले साल की बात करें, यानी जब मैंने सीयूईटी का पेपर दिया था तब मार्च के आसपास ये एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स में आने लगी थी कि बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है। तो मे भी कभी फ्यूचर में हो, अब तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे ही। और जो एक अब डाउट आता है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी के लिए, कि आप जीएटी देंगे तो क्या होगा। देने से आपके इन जो आपके बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स हैं, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जीएटी इसके लिए काउंट नहीं होगा, चाहे आप उसमें 100% हो, चाहे आपको आपने उसमें एग्ज़ाम छोड़ ही क्यों ना दिया हो। तो जीएटी इसमें बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। जीएटी, हालांकि जो जीएटी स्पेसिफिक कोर्सेज हैं लाइक बीबीए, बीएमएस, उन सब के लिए जीएटी देना कंपलसरी है। उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस जीएटी। तो अगर आपके पास जीएटी है, आप उसको अपना 5th सब्जेक्ट रख सकते हैं। आपको इनमें जो बेस्ट 4 लगे अपने हिसाब से आप उन्हें सेलेक्ट कीजिए, और साथ में फिर आप जीएटी भी रखेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके पास फिर ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे कि बेस्ट जो कॉलेज है यहाँ पर बीबीए, बीएमएस, बीबीए, एफआईए करने के लिए, वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारे बच्चे एसआरसीसी से ज़्यादा वैल्यू उसे देते हैं, तो वो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन हम अगर टॉपिक से ना भटकें तो जीएटी से आपकी जो है इन कोर्सेज़ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो आई होप कि आपको दोनों कोर्सेज़ का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अब भी कोई डाउट है तो आप बेशक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और अच्छी क्लैरिटी के साथ वीडियो बना दूंगा। आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप वो अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।